अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आपको दरख्त नजर आ रहा है इसे शजरे गरकद कहते हैं। गरकद का दरख्त है। पूरे इसराइल में इस दरख्त को इंतहाई तेज रफ्तारी से काश्त किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? गरकद की काश्त की मुहिम इसराइली ना सिर्फ रियासती बल्कि अब बैनुल अक़वामी सतह पर चला रहे हैं। खुद साबिक इसराइली वजीर आजम इस तस्वीर में एक जगह पर गरकद का दरख्त लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इसराइल ने इंडिया से भी कहा है कि तुम अपने मुल्क की तमाम बंजर अराजी पर गरकद की काश्त करो, जिसका तमाम तर मुआवजा इसराइल बर्दाश्त करेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या तमाम यहूदी पागल हो चुके हैं, सटिया गए हैं, क्या उनका दिमाग खराब हो चुका है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के तमाम वसाइल पर काबिज यहूदी बिल्कुल पागल नहीं बल्कि बहुत ही ज़हीन कौम है। यह कौम अपने मजहब से ज्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखती है, जो कि हम बिल्कुल नहीं रखते हैं। इन लोगों ने अहादीस की तमाम किताबें पढ़ रखी हैं और हम अहादीस को सिर्फ फिरका परस्ती के लिए यूज करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। गरकद की काश्त की मुहिम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक की वजह से चलाई जा रही है, जो सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत ना होगी तब तक के मुसलमान यहूदियों से जंग करें और उन्हें कत्ल कर दें, यहां तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, आओ और उसे कत्ल करो सवाए दरख्त गरकद के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। यहां तक कि अब इसराइल मुख्तलिफ एनजीओ के जरिए दुनिया भर में उन दरख्तों की काश्त पर जोर दे रहा है। अफगानिस्तान समेत कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें इसराइल माहौलियाती आलूदगी के नाम पर गरकद की काश्त बड़े पैमाने पर कर रहा है। उसके लिए सेफ दी गरकद ट्री नामी एक मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसकी फंडिंग जूइश नेशनल फंड नामी एक इदारा कर रहा है। इस इदारा की बुनियाद 1901 में रखी गई थी। यहूदियों ने सरकारी तौर पर गरकद के दरख्त को कौमी और मजहबी पहचान दे रखी है। हम माने या ना माने, यहूदी मेरे नबी करीम खातमुन नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन जनाब रिसालत माब सरवर कायनात फखर मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान को मानकर अपनी सल्तनत को वसी और जान बचाने के लिए गरकद की आबियारी कर चुके हैं। अब सवाल यह बनता है, यहां पे मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा, आपने मेरे इन दो सवालों के दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनका बेटा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? लोहार थे, यानी लोहे को नरम किया करते थे। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई वो जबूर, ये नज़मों की किताब थी, अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामी शायरी की किताब है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत और पुरअसर आवाज अता की थी। जब आप अलैहिस्सलाम जबूर की तिलावत करते तो हर चीज आपके सामने झूमने लगती, लोगों के दिल नरम पड़ जाते। यानी नबी का पेशा क्या था? लोहार। और आपकी उम्मत कौन है? यहूदी। अब बात करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को एक चरवाहा बताते हैं, यानी बकरियां चराने वाला। और आपकी उम्मत कौन है? ईसाई। अब बात करते हैं खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल हुई और आप बुखारी शरीफ की हदीस में बताते हैं कि बेशक मुझे मुअल्लम यानी उस्ताद बनाकर भेजा है। आखिरी नबी अपने आप को मुअल्लम बताते हैं, यानी कि उस्ताद बताते हैं, और हम उम्मत मुस्लिमा एक मुअल्लम की उम्मत हैं। तो हमें इल्म के मैदान में सबसे आगे होना चाहिए था। मेरा आप लोगों से सवाल है, हमें इल्म के मैदान में सबसे आगे होना चाहिए। अब लोहार की उम्मत है यहूदी और चरवाही की उम्मत है ईसाई। इल्म में, साइंस में, तरक्की में, गर्ज हर मैदान में ये लोग हमसे आगे हैं, जबकि हम उम्मत मुस्लिमा उनसे बहुत पीछे। पहला सवाल यह है, आखिर उम्मत मुस्लिमा इन अक़वाम से पीछे क्यों है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका लक़ब सादिक और अमीन था, मुसलमान तो उन्हें सादिक और अमीन मानते ही हैं, लेकिन कुफार और गैर मुस्लिम भी आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते हैं। अब यहां मजीद दो सवाल हैं, जिनका नबी सादिक है उनकी उम्मत झूठी क्यों है? जिनका नबी अमीन है उनकी उम्मत
چور کیوں ہے؟ یہ سوال میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ان سوالوں کے جواب آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں دینے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بحثیت قوم امت مسلمہ کے اتنے ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا. اگر آپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کا دل بدل دے.